हिमाचल प्रदेश के हर घर को रोशनी के साथ जगमग करने वाले बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को अपना ही भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। ये कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर खासे चिंतित है। पूरे प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लाभ के तहत आ गए हैं, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारी अब भी इस लाभ से दूर। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने वेतन और पेंशन में देरी होने को लेकर अपना कड़ा रोष व्यक्त किया है। तो वहीं 11 जनवरी को बिजली बोर्ड के कर्मचारी प्रदेश भर से शिमला में जुटेंगे और शक्ति प्रदर्शन करेंगे। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारियों और इंजीनियर ज्वाइंट फ्रंट के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कि कर्मचारी पूरे जोर शोर के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे हैं। जब पूरे प्रदेश में सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा है, तो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि 11 जनवरी को बिजली बोर्ड के कर्मचारी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। हालांकि कर्मचारी नहीं चाहते कि उन्हें कोई बड़ा कदम उठाना पड़े, लेकिन अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ेगा। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने अगर फील्ड वर्क छोड़ा तो हिमाचल प्रदेश ब्लैकआउट की स्थिति में जा पहुंचेगा। 11 जनवरी को मार्च टू शिमला है, जिसमें जो ज्वाइंट फ्रंट की कॉल है, जिसमें हिमाचल प्रदेश से सारे इंजीनियर कर्मचारी और सारे लोग वो पेंशनर्स शिमला में उसमें भाग लेंगे। इसके पीछे जो 11 तारीख का हमारा मार्च टू शिमला, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिनको लेकर के मार्च टू शिमला की कॉल दी गई है। आप जैसा मीडिया के साथियों को पता है कि बिजली कर्मचारी अभियंता 2 जनवरी से लगातार संघर्षरत है। सबसे पहले पिछले जो 52 ईयर्स है उसमें कैसी बिजली बोर्ड में परिस्थितियाँ खड़ी हुई कि पहले को कर्मचारियों को पेंशन और सैलरी नहीं मिली, जिस करके कर्मचारियों और पेंशन में बहुत ज़्यादा संशय पैदा हो गया और पूरे प्रदेश में डिवीज़न स्तर पर, सर्कल स्तर पर आंदोलनरत थे। अभी उसमें जो ज्वाइंट फ्रंट की मुख्य मांग ये थी कि आज जो बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति बिगड़ी है या बिजली बोर्ड की जो आज जो हालत हुई है, उसके पीछे जो पिछले 9 महीनों से बिजली बोर्ड को कटऑफ पे चलाया जा रहा है कि आपको जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और एडिशनल चार्ज पे पहले ही 2 महकमे, तीसरा बिजली बोर्ड है, जिस करके ये बिजली बोर्ड की स्थिति पैदा हुई है। तो पहला समझ जो ज्वाइंट फ्रंट का ये था कि बिजली बोर्ड में एक स्थायी एमडी का नियुक्ति की जाए, जिस करके जो आज की स्थिति है उसको सुधारा जाए। इसके साथ साथ जो बहुत सारे और भी जो वित्तीय स्थिति के कारण है जो बिजली बोर्ड की बिगड़ी है, उन पे भी एक सोचने की दिक्कत है, सोचने की जरूरत है। और ज्वाइंट फ्रंट का मानना है कि जो वर्तमान एमडी है और इनसे तो कभी वार्ता करते नहीं है और न ये सुनते हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे कि एक ऐसा स्थायी एमडी हो ताकि उससे वार्ता हो सके। जो बिजली बोर्ड की आज स्थिति पैदा हुई है इसको ट्रैक पे लाया जा सके। दूसरी मांग हमारी जो बड़ी मांग है वो पुरानी पेंशन को लेकर के है। जैसा आप जानते हैं बिजली बोर्ड में 1974 से गवर्नमेंट के साथ पुरानी पेंशन लागू हो गई थी और सीसीएस पेंशन 1972 लागू हो गया था। और सीसीएस पेंशन 1972 में जितने कर भी संशोधन हुए हैं, वो आप चाहे अभी हाल ही जो आपका 2003 में नई पेंशन को लेकर के हुआ है, सारे संशोधन बिजली बोर्ड में लागू किए गए और जितने कर भी अमेंडमेंट्स 74 के बाद हुई है सब लागू हुई है। लेकिन अभी और रिसेंट अमेंडमेंट है, जो अप्रैल की अमेंडमेंट है सीसीएस पेंशन रूल में, उस अमेंडमेंट को बिजली बोर्ड में लागू नहीं किया। उस करके अभी जो बिजली बोर्ड में एनपीएस के 6000 से ज़्यादा कर्मचारी है, उनका जो एनपीएस का शेयर है वो कटा पड़ा है। लगभग मेरे ख्याल में 58 करोड़ के करीब एनपीएस एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर का शेयर है जो कटा पड़ा है, जो एनएसएलडीएल में जमा नहीं किया है। और अब वित्तीय जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्लोजिंग की ओर है और इस ईयर के एंड में हम कह सकते हैं कि फरवरी में उस फंड को या तो आपको एनएसएलडी में जमा करना पड़ेगा या तो आपको कर्मचारियों को वापस करना पड़ेगा, 2 में से कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा करना पड़े तो वैसे में हम क्या कह रहे हैं कि अगर फरवरी तक बिजली बोर्ड में ओपीएस लागू नहीं होती है तो जो ओपीएस है वो बिजली बोर्ड के कर्मचारी सदा के लिए ओपीएस से महरूम रह जाएंगे।